हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ जर्नी इनसाइड द एटम। तो आज हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं। तो ये सीरीज़ का पार्ट 1 होने वाला है। तो मैं कोशिश करूँगा बाकी के पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो हम समझेंगे इस चैप्टर को बहुत डिटेल में, लाइन बाय लाइन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर देना ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। Chapter 8, Journey Inside the Atom. Everything that you see or observe or feel around is matter. You have learned that matter consists of tiny particles called atoms. Take a closer look at the picture given above. What do you observe? Do you notice that both living beings like us and non-living things like house are ultimately composed of atoms? These atoms are so tiny that they cannot be seen with a naked eye. मतलब इस पैराग्राफ में ये कहना चाह रहे हैं कि है ना, जो भी हम आसपास में चीज़ें देखते हैं या फिर महसूस करते हैं वो है ना अल्टीमेटली मैटर होता है, ठीक है। और हमने ना पहली क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो मैटर होता है ना उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम एटम्स बोलते हैं। तो अब ऐसे बोल रहे हैं कि है ना, हमें ये जो पिक्चर है ना, इसमें हम पिक्चर में ऐसे बोल रहे हैं कि देखिए पिक्चर में ये दिखाया जा रहा है कि चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो अल्टीमेटली एटम से ही मिलके बनी होती है, ठीक है। अब you may be wondering, is an atom a truly smallest unit of matter or can it be divided further? अब तुम ये सोच रहे होगी कि एटम क्या सबसे छोटी, सही में सबसे छोटी यूनिट होती है या फिर इसको हम आगे भी डिवाइड कर सकते हैं। Scientists too have been exploring whether atoms are divisible. If so, what are their constituents and how are these arranged? Let us examine how the concept of atoms emerged and how it has been evolved since then. मतलब मैंने ऐसे बोला इस पैराग्राफ पे कि साइंटिस्ट भी है ना एक्सप्लोर करने में बिजी थे, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एटम्स डिविजिबल थे या नहीं है, ठीक है। अगर हैं तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। तो है ना, हमें थोड़ी बहुत है ना, थोड़ी सी है ना शॉर्ट हिस्टोरिकल जर्नी देखेंगे एटम से कि एटम से ना डिस्कवर कैसे किए गए, वो एमर्ज कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एमर्ज कहाँ से हुआ, फिर कुछ साइंटिस्ट ने मॉडल्स बनाए अलग अलग तरीके के, तो वो मॉडल्स में बदलाव कैसे कैसे। Rediscovering the roots of atomic theory. Let's us embark our journey on a journey that takes us back more than 2000 years to the intellectual landscapes of ancient India and ancient Greece. In these distant yet remarkably parallel civilizations, profound thinkers such as Acharya Kannada in India and Leucippus and Democritus in Greece pondered over the same fundamental questions that has continued to inspire human inquiry across centuries. What is everything made up of? मतलब मैं ना ये बताना चाह रहा है कि है ना, चलो हम 2000 साल पहले चलते हैं कि इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप ऑफ एंशिएंट इंडिया एंशिएंट की। तो ये दोनों है ना बहुत दूर दूर की सिविलाइजेशन थी। तो इंडिया में तो आचार्य कन्नड़ है, ठीक है, और है ना ग्रीस में थे ल्यूकिपस और डेमोक्रिटस, ठीक है। तो इन्होंने ये फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा कि हर चीज़ बनी किससे है। उन्होंने ये सवाल पूछा कि हर चीज़ बनी किससे है, ठीक है। आचार्य कन्नड़ ने तो ये बोला कि अगर मैटर द्रव्य है उसको बार बार अगर डिवाइड करते रहेंगे तो अगर ऐसी स्टेज पहुँचे जहाँ पे ना वो डिवाइड नहीं हो पाएंगे, वो लॉन्गर डिवाइड ही नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसको उन्होंने परमाणुज बोला, ठीक है। तो इन पार्टिकल्स को परमाणु बोला। हिज आइडियाज रिकॉर्ड इन संस्कृत व वैसिका सूत्राज। तो जो इनके जो ये आइडियाज़ है ना वो संस्कृत टेस्ट वैसिका सूत्राज में रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है। A परमाणु is infinitely small and cannot be perceived by the senses. Combinations of these forms dyad groups of two परमाणुs and triad group of three परमाणुs and so on. It is out of these combinations that the whole of the material universe, including the bodies of living beings, is created. However, this description does not specify the proportion in which परमाणुs combine to form different substances. मतलब इसमें कहने का मतलब है ये इन्होंने ऐसे कहा था कि अगर हमें ना ग्रुप ऑफ दो परमाणु होंगे तो उनको दो परमाणु को बना के है ना द्वैध बनेगा, और तीन परमाणु को अगर हम ऐसे परमाणु को मिला देंगे तो त्रैध बन जाएगा, ठीक है, त्रैध बन जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बस है ना ऐसी इमेजिनरी आइडिया दिया था कि इन्होंने कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं दिया था इसका कि परमाणु ये सब वो परमाणु एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब ग्रीस में भी फिलोसफर थे ल्यूकिपस और डेमोक्रिटस। इन्होंने भी है ना सिमिलर आइडिया दिया। तो इन्होंने इंडिविजुअल पार्टिकल्स को नाम अलग दे दिया, एटमोस बोला, ठीक है। इन्होंने इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को एटमोस का नाम दे दिया, ठीक है। और ग्रीक में है ना, ग्रीक में एटमोस का मतलब होता है इंडिविजुअल होता है एटमोस का मतलब, ठीक है। You must remember that concept of atom originated as an imaginary idea, ठीक है, rather than from the experimental observation. हमें ना ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि जो एटम कंसेप्ट है ना, यहाँ पे इन दोनों ने इमेजिनरी आइडिया की तरह एकदम हुआ था। इन्होंने ना कभी कोई भी साइंटिफिक
प्रूफ नहीं दिया था कि एटम एग्जिस्ट करते हैं, है ना। अब बहुत सालों बाद, बहुत 100 सालों के बाद, बहुत सौ सालों बाद, ठीक है, 1808 में जॉन डेल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट की थी, ठीक है। उन्होंने ना बहुत सारे साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उस ज़माने में जितने भी एक्सपेरिमेंट हो सकते थे, ठीक है। और उन बात तो इन्होंने भी यही बोली थी कि एटम सबसे छोटी यूनिट होती है और उससे ज़्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने ना फ़र्क इतना था कि इन्होंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जॉन डेल्टन नाम याद रखना, 1808 में, ठीक है। तो ही प्रपोज दैट ऑल मैटर इज़ composed ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, दैट इज़ द एटम्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल। वही बात बोली थी इन्होंने, जो इन्होंने पहले बोली थी, बस वही है, ठीक है। इन्होंने ना इस चीज़ को बोलते हुए ना अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट की, ठीक है, द वर्ल्ड फेमस एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। वो द फर्स्ट साइंटिफिक डिस्कशन और ऑफ हाउ मैटर इज़ मेड, इट बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके बाद से ना कुछ साइंटिस्ट ने ना अपने मॉडल्स प्रेजेंट करना शुरू कर दिए एटम्स के, ठीक है, जिससे ना हमें आज की करंट अंडरस्टैंडिंग होती कि एटम्स दिखते कैसे हैं। यू मे बी वंडरिंग हाउ डेल्टन्स आइडिया इवॉल्व इनटू अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब तुम सोच रहे होंगे जो डेल्टन का आइडिया था, इससे ना इतने सारे मॉडल कैसे बन गए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, 8.2 में, ठीक है। अब है ना फॉलोइंग डेल्टन्स थ्योरी, साइंटिस्ट वर्स क्यूरियस टू नो द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब डेल्टन ने तो थ्योरी दे दी अपनी, अब है ना बहुत सारे साइंटिस्ट है ना डेल्टन की थ्योरी के बाद ये सवाल पूछने लगे कि भाई डेल्टन भैया ये तो बता दो कि एटम बने किससे हैं, और एटम अगर दिखेंगे कैसे, अगर हम उनको देख सकते हैं, ठीक है, एटम दिखते कैसे हैं, और वॉट मेक्स दी एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम दी एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है। तो ये सब इन्होंने सवाल पूछे थे कि भाई एटम बने किससे हैं, एटम दिखेंगे कैसे अगर हम उनको देख सकते हैं, और एटम एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट कैसे है, ठीक है। 8.2 अ शॉर्ट हिस्टोरिकल जर्नी थ्रू दी एटॉमिक मॉडल्स। More than 100 years ago, scientists tried to imagine what atoms might look like by proposing simple models. As new experiments were performed and new evidence came to light, these models were changed and improved. Although we know that the early models were not fully correct, they are still important because they show how science moves forward, one step at a time, driven by curiosity, questioning, and experimentation. लगभग 100 साल पहले साइंटिस्ट ने ना इमेजिन करने की कोशिश की थी कि ये ना एटम्स कैसे दिख सकते होंगे। उन्होंने सिंपल मॉडल्स बना के ये चीज़ को प्रूव करना चाह रहे थे, ठीक है। जैसे जैसे न्यू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा रहे थे, नए सबूत हमारे हाथ लग रहे थे, ठीक है, और है ना ये मॉडल चेंज किए जा रहे थे, इम्प्रूव हो रहे थे धीरे धीरे करके, ठीक है। हमें लेकिन अभी तो पता है आज के ज़माने में कि ये अर्ली मॉडल्स करेक्ट नहीं थे, लेकिन हमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये दिखाते हैं कि कैसे कैसे साइंस आगे बढ़ती है, ठीक है, ये सब दिखाते हैं इसलिए। Until the late 19th century, atoms were thought to be the smallest indivisible units of matter. However, scientists discovered that certain elements emit invisible energy and particles called radiation, ठीक है। लेट 19th सेंचुरी तक है ना लोगों को ये लगता था कि एटम्स है ना स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है, इससे ज़्यादा है ना एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, एटम ही सबसे छोटी यूनिट होती है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि कुछ एलिमेंट है ना, कुछ एलिमेंट में से है ना इनविजिबल एनर्जी निकल रही है और पार्टिकल्स निकल रही है, जिनको हम रेडिएशन बोलते हैं, और जो है ना एक रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना होता है उसकी वजह से होती है, रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना की वजह से, ठीक है। This showed that atoms must be composed of smaller particles, proving that they were not indivisible as previously believed. मतलब है ना ये दर्शाती है कि है ना ये इससे ये पता चला कि है ना इसके कुछ ना कुछ मैटर तो होगा, फिर तो उसके अंदर से कुछ मटेरियल निकल रहा है, तो इसका मतलब एटम सबसे छोटी यूनिट नहीं है जिस तरीके से पहले माना जाता था, ठीक है। तो इसलिए इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए 1897 में जे थॉमसन ने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा थ्रू गैसेज एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है। उसके बाद ही यूज्ड अ ग्लास ट्यूब विद 2 इलेक्ट्रोड्स एंड अप्लाइड अ हाई वोल्टेज। ही ऑब्जर्व्ड रेज मूविंग फ्रॉम द कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, फिगर 8.1। These were called cathode rays. By studying these cathode rays in electric and magnetic fields, he concluded that they are
streams of negatively charged particles with a much smaller mass of atoms. These particles, later called electrons, were emitted from atoms, indicating that atoms are composed of smaller subatomic components. तो अब इस पैराग्राफ का मतलब देखते हैं। 1897 में जे थॉमसन ने ना ये इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा थ्रू गैसेज एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है। ही यूज अ ग्लास ट्यूब, तो इन्होंने ना ग्लास ट्यूब का प्रयोग किया विद 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड मतलब वो ये हाई वोल्टेज अप्लाई की। अरे ऐसे चल रहा। अब 1897 में ना जे थॉमसन ने इनके ऊपर स्टडी की, तो उसने ना इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्शन थ्रू गैसेज एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है। तो उसने ना ग्लास ट्यूब ली, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए एंड अप्लाइड हाई वोल्टेज, ठीक है। तो उसने ये देखा कि कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो ना रेज है ना नेगेटिव कैथोड से लेकर एनोड तक मूव कर रही है, ठीक है। फिगर 8.1 में तुम देख सकते हो। तो इनको है ना इसने कैथोड रेज का नाम दिया, ठीक है। तो है ना इसने इन कैथोड रेज पे बहुत रिसर्च की, इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स पे, और इसने ये नतीजा निकाला कि है ना ये स्ट्रीम्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ना, ये ना इनका एटम से बहुत छोटा मास है, ठीक है। तो है ना इन पार्टिकल्स को बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं एटम से, ठीक है। जिससे हमें ये पता चलता है कि एटम से ना एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट नहीं है, एटम के अंदर और भी स्मॉलर सब एटॉमिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, एक हाई वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई है जो जे थॉमसन ने लगाई थी बैटरी यहाँ पे, जिसमें प्लस चार्ज ये रहा, माइनस चार्ज इधर था, ठीक है। तो जहाँ पे माइनस चार्ज होता है हमें पता है उसको कैथोड बोलते हैं, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम एनोड बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा दिया था, उन्होंने वैक्यूम जो है ना जितनी भी सारी हवा है ना इसके अंदर से खींच रहा था, वो जितनी भी हवा है ना सारी खींच रहा था, ठीक है। हवा खींच रहा था सारी की सारी। और तो अब क्या किया इन्होंने, जब ये ऑन किया ना तो इससे क्या हुआ, जो है ना ये माइनस की रेस थी ना माइनस वाली, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव लगा होता, ठीक है। तो ये ना ये जा रही थी इधर इधर, ठीक है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व की इनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व किया और इनके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च की, ठीक है। तो और इसी के बाद ये इस नतीजे पर पहुँचे, ठीक है। तो हमने इसको डायग्राम के साथ भी समझ लिया है, ठीक है। और कोई डाउट तो खैर होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। अलाइन डायग्राम ऑफ वही है, डायग्राम ने समझ लिया, ठीक है। It was found that the nature of cathode rays was independent of the material of the cathode and the gas filled in the cathode ray tube. It showed that electrons are a fundamental components of all atoms present in every element. The charge of an electron is minus 1.60602 multiplied by 10 raised to the power minus 19 C is taken at 1 as a matter of convention and convenience. इस एक्सपेरिमेंट से ये भी कंक्लूड किया जा सकता है कि ये ना कैथोड रेज का जो नेचर था ना वो इंडिपेंडेंट नेचर था, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो फंडामेंटल कंपोनेंट है हर एटम्स में, प्रेजेंट इन एवरी एलिमेंट, ठीक है। वह चार्ज ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन इतना होता है वैसे चार्ज, लेकिन है ना इसको हम वैसे -1 लेते हैं, जिससे ना कन्वेंशन और कन्वीनियंस हो हमें, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो कैलकुलेट करने में, इसलिए हम इसको -1 चार्ज लेते हैं इसका, वरना वैसे चार्ज होता तो इसका इतना ही है, ठीक है। हाँ 8.2.1 Thomson's model of atom. When J.J. Thomson discovered tiny negatively charged particles called electrons, he faced a puzzle. Atoms are neutral, so where is the positive charge present? To solve this, Thomson proposed the atom to be a sphere of positive charge with electrons distributed throughout it. Figure 8.2. This model was compared to the plum pudding with plums embedded in it, called the plum pudding model. A more familiar picture would be that of watermelon 8.3, where the red pulp represents the positively charged matter and the seeds represent electrons distributed throughout the atom. This simple picture, though later replaced, was the first genuine attempt to describe how atom positive and negative charges stay balanced. ठीक है, तो अब हम इस पैराग्राफ का मतलब समझते हैं अभी थोड़ी देर में। जे थॉमसन ने अपने ना ये वाला एक्सपेरिमेंट करने के बाद है ना नेगेटिवली चार्ज्ड एटम इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढा, तो उसने ना एक पजल से फेस की, उसने एक पजल कि उसने देखा कि अगर एटम्स तो न्यूट्रल होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहता है। तो है ना इसको सॉल्व करने के लिए ना क्या कहते हैं, थॉमसन ने ये इमेजिन किया कि एटम है ना एक पॉजिटिव चार्ज का पूरा स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, ठीक
है, जिसमें ना इलेक्ट्रॉन्स ना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे फिगर में आप देख सकते हो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स माइनस चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये पूरा है ना पॉजिटिव चार्ज एक स्फीयर है इसका, ठीक है। ठीक है, और अगर ये तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो, एक ना तुमने वाटरमेलन देखा होगा ना, तो वाटरमेलन का जो लाल वाला हिस्सा है ना थॉमसन के अकॉर्डिंग, तो लाल वाले हिस्से को हम पॉजिटिव चार्ज माना, और जो उसके अंदर सीड्स रहते हैं उसको जैसे थॉमसन ने बताया कि वो नेगेटिव चार्ज रहते हैं। जो दोनों जिन दोनों की मात्रा है इक्वल रहती है, क्वांटिटी इनकी इक्वल रहती है, जिससे ना ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे ना ये एटम न्यूट्रल रहता है, ठीक है। वैसे तो लेकिन है ना बाद के मॉडल्स ने ना इस मॉडल को है ना वैसे डिसअप्रूव कर दिया, लेकिन है ना वैसे तो देखा जाए ना, ये फर्स्ट जेन्युइन अटेम्प्ट था कि टू डिस्क्राइब हाउ एटम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्जेस स्टे बैलेंस्ड, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये मॉडल बाद में फेल हो गया, लेकिन जेन्युइन अटेम्प्ट था फर्स्ट, ठीक है। तो इसके बाद से और भी मॉडल आए थे, लेकिन उनके बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।